अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे रचना और रचनाकारों से संबंधित ये पाठ। अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, हिंदी गद्य की विविध विधाएं और बहुत सारी कक्षाएं देख चुके हैं। और जितनी भी कक्षाएं अभी तक हम देख चुके हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर बने हुए हैं। आप सब एक साथ उन्हें देख सकते हैं एक जगह पर। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। हिंदू मग पर पावन राखे काजो बहुत हिंदी भाख्यों ये काव्य पंक्तियां अवधी भाषा में लिखी गई हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो ये थे नूर मोहम्मद। और ये रचना भी, ये पंक्तियां भी, हिंदू मग पर पावन राखो, ये भी नूर मोहम्मद से ही संबंधित हैं। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है B&D, यानी कि अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों ही रचनाएं सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती दोनों रचनाएं सूफी कवि नूर मोहम्मद की हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, जबकि विकल्प बी तथा डी दोनों सही है। संशोधित उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। खेट कौटुकम किसकी रचना है? रहीम की। खेट कौटुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कविकृतियां हैं रहीम दोहावली, रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और श्रृंगार सोरठ। बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? तो रहीम दास ने। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधी पर समान अधिकार था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जा सकती है। मदनाष्टक के रचयिता रहीम हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। यह उनके अनुगीतों का संग्रह है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता है। तारांकित प्रश्न है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। यह छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है। इस पुस्तक का संग्रह काल सामान्यतः 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ का संग्रह ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। यह अभी तक इसके संग्रहकर्ता का भी पता नहीं चल सका है, जो शोध का विषय है। प्राकृत पैंगलम में बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरिव्रत आदि विद्वानों की रचनाएं संग्रहित हैं। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर हैं। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि संग्रह ग्रंथ के रचयिता नहीं संग्रहकर्ता होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक में इन्होंने लिखा। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुक दास की। ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है। मलुक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ है रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, बाराखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, विभव विभूति, सुख सागर तथा स्फुट पद इत्यादि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मलुक दास की। बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है सौंदरानंद। बुद्ध चरित महाकवि अश्वघोष घोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर के त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित के अलावा अश्वघोष रचित अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल दो रूपक। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह है। भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हैं हृदयराम।
भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदयराम है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। रामानंद आकाश धर्मगुरु कहे जाते हैं। इन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक धार्मिक रूढ़ि का खंडन किया है। सगुण भक्ति काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरि आनंद थे। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता संग्रह हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा, निर्झर, मुट्ठी बंद, रहस्य, मनोकामिनी, द्रौपदी, उत्तरा, जय सुवर्णा इनके प्रबंध काव्य हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीताश्री। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं। इनकी अन्य रचना है कहानी संग्रह प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, शोध शोधन, सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित, देह दाग, बैगा, आदिवासियों की गोदना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक। किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की। किले में औरत प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की कविता है। रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा प्रकाशित दूसरे सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य हैं इनके सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। और कहानी संग्रह इनका इधर रास्ता इधर से है। कविताएं हैं रामदास, अधिनायक, कोई एक, माता दीन, हमारी हिंदी। अगला प्रश्न, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं विवेकी राय। विवेकी राय गवई गांव रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रचनाकार हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक साथ ही कवि, कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी हैं। मनबोध मास्टर की डायरी डॉक्टर विवेकी राय की रचना है। अगला प्रश्न, स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास जी। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं, रुक्मिणी मंगल तथा स्नेह लीला। स्नेह लीला में कृष्ण को अपना ब्रज संबंधी बाल्यकाल स्मरण आता है और वह उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। रुक्मिणी मंगल में कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा है। विष्णुदास के ये 2 काव्य संग्रह काव्य कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? नया साहित्य। अशोक के फूल, कुटज तथा कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तकें हैं, जिनमें अशोक के फूल व कुटज निबंध संग्रह एवं कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ है। नया साहित्य यशपाल रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त संपादक मंडल एवं नरेंद्र शर्मा, अमृतलाल नागर, रमेश सिन्हा तथा शमशेर बहादुर सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं कल्पलता, हिंदी साहित्य की भूमिका में, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोक पर्व, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनके निबंध संग्रह हैं कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और विचार प्रवाह। इतिहास ग्रंथ एवं आलोचना ग्रंथ हैं इनके हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें से लिखा है सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं सपना और लाश, घर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, यात्रा देश, 21वीं सदी का गीत, साहित्य इतिहास, संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प, रचना और कार्यशाला आदि। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचना का प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का अतीत, सामयिक इतिहास, घनानंद कवि, वांग्मय विमर्श इत्यादि हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का घनिष्ठ मित्र भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतक डॉक्टर बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आधुनिक काल का आरंभ 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन नवजागरण युग, स्वच्छंदता युग तथा उत्तर स्वच्छंदता युग के नाम से किया
किया गया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद की विवेचना मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर बच्चन सिंह की अन्य कृतियां हैं बिहार का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन कवियों में प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीज शब्द। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंकी केई। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंकी केई हैं। भारत में यह 1920 इसमें कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.A. केई। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की रचना है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रिप्स हैं। इसका प्रकाशन 1918 इसमें हुआ था। आलसियों का कोड़ा रचना है सितारे हिंद की। आलसियों का कोड़ा के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल, हस्तामलक, वामा मनोरंजन, मानव धर्म सार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ आदि। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह जायसी के प्रति कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों का आध्यात्मिक कहना है। अन्य महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें पढ़कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार विद्यापति श्रृंगार के वाक रस सिद्ध कवि हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गए। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इनकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। अगला प्रश्न, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? पूरनदास की। पूरनदास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की तृतीया टीका की रचना की। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो ये लल्लू लाल ने की है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है, पर इसका उल्लेख छत्र प्रकाश के रचयिता लाल के विवरण में भी है। साथ ही इसके रचयिता और अन्य कवि लाल की भी कल्पना कर ली गई है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। पक्षी विलास ये घनानंद की रचना नहीं है, जबकि प्रिया विलास, प्रीति पावस और भावना प्रकाश ये घनानंद की रचनाएं हैं। देखिए, प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस घनानंद की कविताएं हैं, जबकि पक्षी विलास इनकी रचना नहीं है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित, इश्क लता, वियोग वेली या वियोग बेलिका, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावन सत, कृष्ण कौमुदी, सरसवंत वसंत, प्रेम पत्रिका। कालिदास हजारा की रचना की है कालिदास ने। रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। कहा जाता है कि ये जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहते थे, जिनके लिए
विक्रमी संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद की रचना की है। यह नायिका भेद और नक्सिक वर्णन की पुस्तक है। 32 कवित्वों की इनकी छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। द्विजदेव के 3 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी। रामचंद्र शुक्ल आदि ने तीसरे ग्रंथ को स्वतंत्र न मानकर 2 ही ग्रंथ माने हैं। श्रृंगार लतिका की सौरभ नामक टीका महाराज प्रताप नारायण सिंह ने लिखा। द्विजदेव के काव्य गुरु बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। इनके द्वारा नजरान ए हिंदी नामक एक ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है। अब इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।